की बुक का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:1। A और B 3 और 1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। उन्होंने उस डेट को फर्म का विघटन मतलब डिसोल्यूशन करने का डिसीजन लिया। डेटर से 15,000 रुपये, विविध संपत्तियां मतलब सेंड्री एसेट से 60,000 रुपीज़ वसूल हुए। वसूली खाता मतलब रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। फिर अपन कैश अकाउंट भी बना ही लेंगे, जैसा कि अपन हर क्वेश्चन में करते हैं, इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो असेट्स है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। देखिए, सबसे पहले एसेट्स में डेटर दे रखे, उनको रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र किया, सैंडरी एसेट्स को डेबिट में ट्रांसफ़र किया, क्रेडिटर को लिया और ए के लोन को भी लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रेडिटर और ए के लोन को क्रेडिट में लिखा और असेट्स को डेबिट में लिखा। फिर असेट्स को जो बेचेंगे उससे जो पेमेंट होगा वो हम क्रेडिट में लिखेंगे। देखिए, जैसे डेटर से 15,000 रुपीज़ और असेट से 60,000 मिले थे। डेटर और असेट्स हमने डेबिट में लिखे थे, तो इनका पेमेंट कहाँ होगा, क्रेडिट में। तो देखिए, बाय कैश कर कर डेटर और असेट्स लिख दिए, 60 और 15 कुल मिलाकर 75,000 आ गए। उसी प्रकार से दोनों लायबिलिटी हमने क्रेडिट में लिखी थी, तो उनका पेमेंट हमको डेबिट में करना है। ए का लोन और क्रेडिटर यहाँ लिखा था, तो उनका पेमेंट टू कैश कर कर हमको डेबिट में करना है 65,000। जो पूरी लायबिलिटी थी मतलब 45,000 का क्रेडिटर और ए का लोन 20,000। अब हम बैलेंस निकालेंगे, तो डेबिट का टोटल है 1,55,000। उसमें से क्रेडिट की दोनों डिजिट्स को लेस किया, तीनों डिजिट्स को लेस किया, तो जो बैलेंस आया डेबिट का ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो लॉस है, बाय कैपिटल कर कर लिख दिया, जो कि 15,000 आया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:1। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है। तो हमने इस 15,000 को 4 से डिवाइड किया, 3 और 1 4 होता है, 4 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 11250 आया, और 15,000 को 4 से डिवाइड कर कर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3750 आया। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल लिख दी। रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस क्योंकि क्रेडिट में आ रहा था इसलिए उसको डेबिट में ट्रांसफ़र किया। अब आप देखिए, ए का टोटल डेबिट का ज़्यादा है तो 10,000 रुपये लेस किए और ए का बाय कैश आ गया बैलेंस। उसी प्रकार से बी का टोटल क्रेडिट का ज़्यादा है तो टू कैश कर कर बी का भी बैलेंस आ गया 11250। अब कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे, डेबिट का क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स को 75,000 में बेचा था और क्रेडिट में लिखा था इसलिए उसको डेबिट में लिख दिया। लायबिलिटी का पेमेंट 65,000 था, डेबिट में लिखा था तो उसको क्रेडिट में कर दिया। फिर ए का बैलेंस बी का बैलेंस 11250 डेबिट में था तो क्रेडिट में कर दिया, और ए का क्रेडिट में था तो डेबिट में कर दिया। अब लोन अकाउंट बना ले, तो हमने लोन अकाउंट कैसे बनाया है, ओपनिंग बैलेंस लिखा है ए का लोन का अकाउंट का, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 20,000 है, ये आपको बैलेंस शीट में दे रखा है। इसको हम, क्योंकि हम यहाँ उसका पेमेंट यहाँ नहीं कर रहे हैं, हमने क्या किया, इसका बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, तो टू रियलाइजेशन कर कर हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसका एक और तरीका होता है, यहाँ टू रियलाइजेशन ना करते हुए टू कैश कर कर पेमेंट किया जा सकता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में फिर इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। जैसे आप देखो, रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने क्रेडिट में लोन लिखा हुआ है, फिर नहीं लिख सकते यदि मैं कैश में पेमेंट कर देता। तो यहाँ मैंने ए का लोन ले रखा है, मतलब लोन अकाउंट से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया उसे और फिर उसका पेमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अशोक और किशोर 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। वे फर्म का विघटन करना मतलब डिसोल्यूशन करना चाहते हैं फर्म का।
कैश 2000 को छोड़कर बाकी एसेट से 1,10,000 मिले। और लाइबिलिटी इस प्रकार थी, क्रेडिट बैलेंस था अशोक की कैपिटल का 1 लाख, क्रेडिटर था 40,000, डेबिट बैलेंस किशोर का था 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, और लॉस हमेशा बैलेंस शीट के एसेट्स में आता है, वो दिया हुआ है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और क्रेडिटर दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है इसमें, केवल इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि भैया हमको पता ही नहीं है कि असेट्स है कितने की। हाँ, असेट्स को बेचा कितने में ये जरूर क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया हमने असेट्स को 1,10,000 रुपीज़ में बेचा, लेकिन असेट्स कितने की है ये हमको नहीं मालूम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। इसके लिए क्रेडिटर आपको पता है लाइबिलिटी में आता है, इसलिए क्रेडिटर को हमने लाइबिलिटी में लिख दिया। अशोक की कैपिटल क्रेडिट बैलेंस लिखा था, इसलिए उसको 1 लाख रुपए यहाँ लिख दिया। किशोर की कैपिटल डेबिट बैलेंस था, इसलिए उसको हमने असेट्स में लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस था, इसलिए हमने उसको असेट्स में लिख दिया। कैश का बैलेंस 2000 दिया हुआ था। ऐसे कर कर हमने सब कुछ लिख दिया। अब क्रेडिट का टोटल 1,40,000 आ रहा है, डेबिट का टोटल केवल 20,000 था, तो क्रेडिट में से डेबिट को लेस किया तो बचा कुचा अदर असेट्स आ गई 1,20,000। अब हमको पता चल गया कि असेट्स कितने की है। अब हम क्या करेंगे, इस असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर, उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर क्वेश्चन में ऊपर वाली लाइन में फर्स्ट लाइन में लिखा था कि असेट्स को 1,10,000 में बेचा, तो इसलिए बाय कैश 1,10,000 लिख दिया। क्वेश्चन में लिखा था क्रेडिटर को 38,000 पेमेंट किया और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000 हुए, मतलब कुल मिलाकर 39,000 हो गए, लिख दिया यहाँ। अब डेबिट का टोटल लगाया, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को लेस किया, बैलेंस आ गया 9,000 रुपीज़, जो अशोक और किशोर को 3:1 में बांट दिया, क्योंकि क्वेश्चन में 3:1 दिया हुआ है। देखिए शुरू में ही क्वेश्चन में असेट्स को कितने बेचा वो भी दिया हुआ है, और 3:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये भी लिखा हुआ है ना। अब देखो फिर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख अशोक का, किशोर का डेबिट बैलेंस है, उसको डेबिट में लिख देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस था, तो लॉस को हमने 3:1 में बांट दिया। रियलाइजेशन अकाउंट में भी लॉस आया था, उसको हमने डेबिट में लिख दिया। और अब इसका जो बैलेंस आ रहा है, जैसे किशोर की बात करें तो किशोर का डेबिट का बैलेंस आ रहा है 14,250, इसको मैंने बाय कैश करके लिख दिया यहाँ पे। और अशोक की बात करें तो उसका क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट में 1 लाख रुपए है और डेबिट में कम है, तो बाकी बचा हुआ कैश हो जाएगा। अब कैश अकाउंट बनाना है। कैश अकाउंट कैसे बनाते हैं, जैसे किशोर का क्रेडिट में बैलेंस आ रहा था तो उसको क्रेडिट में डेबिट में बैलेंस आ रहा था तो उसको क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दिया। अशोक का क्रेडिट में आ रहा था तो उसको डेबिट में ट्रांसफ़र कर दिया। असेट्स को 1,10,000 में बेचा था, वो लिख दिया। क्वेश्चन में बोला था कि 22,000 रुपीज़ ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश अकाउंट का, वो लिख दिया। क्रेडिटर और बिल्स पेबल का पेमेंट जो किया था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया था, उसको हमने क्रेडिट में लिख दिया 39,000। टू कैश करके लिखा था ना रियलाइजेशन में, इसलिए रियलाइजेशन में बाय कैश करके लिख दिया। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। विधि और परिधि एक फर्म में साझेदार हैं, उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है। साझेदारों में लाभ हानि विभाजन वितरण समान होता है, मतलब इक्वल पार्टनर से। साझेदारी फर्म का समापन उक्त तिथि को किया गया। लेनदार को 5% डिस्काउंट पर पेमेंट किया गया। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को 14,000 में बेचा गया। परिधि ने इन्वेस्टमेंट को लिया, ध्यान रखिए परिधि के कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये। और पुस्तकीय ऋण मतलब डेटर को 1,200 रुपीज़ का पेमेंट किया अपन ने, उनसे 1,200 रुपीज़ का पेमेंट लिया अपन ने। क्या करेंगे, असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे, इन तीनों को। क्रेडिटर को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, असेट्स से जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस से 14,000 मिल रहा है, उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय कैश कर। डेटर के 1,200 रुपीज़ वो भी बाय कैश कर लिख देंगे। परिधि को 1,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट दिया अपन ने, तो बाय
परिधि कर इन्वेस्टमेंट का पैसा लिख देंगे, और टू कैश कर अपन क्रेडिटर का पेमेंट कर देंगे। देखिए सबसे पहले असेट्स को ऐसे कैसे लिख दिया, लायबिलिटी को ऐसे कैसे लिख दिया। इसके बाद विधि ने 14,000 रुपीज में, विधि ने 14,000 रुपये में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ली है, और परिधि ने 1,000 रुपये में इन्वेस्टमेंट लिए हैं और 1,200 रुपीज में डेटर लिए हैं। तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि विधि ने 14,000 रुपये में लिया तो यहाँ विधि के नाम से लिख दिया अपन ने, बाय विधि 14,000 रुपये, और परिधि ने 1,000 के इन्वेस्टमेंट और 1,200 के डेटर लिए हैं तो बाय परिधि कर लिख दिया। क्रेडिटर को 3,800 का पेमेंट करना है तो टू कैश कर लिख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ बैलेंस आ रहा है 1,600, जो विधि और परिधि में बराबर बांट दिया क्योंकि इक्वल पार्टनर से 800। अब देखिए आपने यहाँ पर विधि को प्रीमाइसेस दिया था, इसलिए देखिए विधि के अकाउंट में 2 रियलाइजेशन आ जाएगा, परिधि के अकाउंट में 2 रियलाइजेशन आ जाएगा 2,200 रुपये। रियलाइजेशन का बैलेंस तो 800 लिखना ही पड़ेगा अपने को। ओपनिंग बैलेंस विधि और परिधि का 12,000 है, वो भी लिख दिया अपन ने। अब इसके बाद जो भी बैलेंस आ रहा है, बैलेंस मतलब क्रेडिट में देखिए जैसे यहाँ परिधि का 12,000 आ रहा है, डेबिट में केवल 3,000 आ रहा है, तो बचा 9,000 टू कैश करके लिख दिया। ऐसे ही विधि की बात करते हैं तो विधि का डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट में केवल 12,000 है, तो बाय कैश कर 2,800 बैलेंस लिख दिया। अब कैश अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट का हमको क्वेश्चन में कैश अकाउंट का बैलेंस नहीं दे रखा है, हमको क्वेश्चन में बैंक अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। देखिए कैश एट बैंक लिखा है, तो मैंने क्या किया है, कैश अकाउंट बना रहा हूं तो सबसे पहले बैंक से पैसे निकाले, इसलिए मैंने यहाँ टू बैंक कर लिख दिया 10,000 रुपीज। फिर रियलाइजेशन अकाउंट कर बाय रियलाइजेशन अकाउंट 3,800 लिख दिया, जो क्रेडिटर को पेमेंट किया था। फिर विधि का जो बाय कैश आ रहा है, मतलब क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है, उसको कैश अकाउंट में डेबिट में कर दिया, और परिधि को क्रेडिट में कर दिया, और दोनों तरफ का टोटल बराबर आ गया। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।